हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एंड द इंडियन इजीमेंट्स एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम एवं सुखाधिकार अधिनियम की स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में देखा जाता है कि जो यूनिट 5 है लॉ ऑफ एजिमेंट्स, ये सबसे अलग यूनिट है और इसके बारे में हम सभी लोगों ने सुना हुआ भी है। इसको हिंदी में बोलते हैं सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व और सुखाधिकार के विभिन्न प्रकारों को बताइए। सबको पता होता है सुख क्या होता है, ठीक है। आपने सुना वो सुखी व्यक्ति होता है, एक दुखी व्यक्ति होता है। तो आदमी को कौन कौन से सुख मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो 5th यूनिट है ये सभी यूनिट से डिफरेंट भी है, ठीक है। बाकी जो 4th यूनिट है इनमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के बारे में बात करी गई है, जबकि इसका एक अलग कानून है लॉ ऑफ इजीमेंट, ठीक है। तो चलो आइए सबसे पहले जो सबसे इजी यूनिट है उसको लेते हैं, यूनिट नंबर 5। ये देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है 23 नंबर का क्वेश्चन। इसमें होता है सुखाधिकार को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है। तो संभावना है कि 2025 में भी आएगा। तो इसलिए प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए अच्छे से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रटना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन यूनिट 5 में से मोस्ट सेकंड इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो इसमें जो सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा 26 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अनुज्ञप्ति क्या होती है, ठीक है। लाइसेंस आप सभी लोगों को पता होता है लाइसेंस क्या होता है, सब लोग जानते हैं लाइसेंस के बारे में। तो अपन सबसे पहले उन टॉपिक को लेंगे जिनके बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है या फिर जिन राइट्स का अपन ने यूज़ करा हुआ है। तो लाइसेंस सभी लोगों के पास होता है। और जो पट्टा होता है उसके बारे में सबको पता होता है, पट्टा ज़मीन का पट्टा कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। इसको लिखा हुआ है रटना, तो ये आप लोगों को रटना भी है, ठीक है। तो इसमें मैंने 23 नंबर क्वेश्चन 5th यूनिट में और 26 बता दिया है। आई होप, उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो अपन की एक यूनिट कंप्लीट हो गई ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ में, यूनिट नंबर 5। अब देखते हैं सबसे इजी यूनिट जो अपने को नॉलेज में है, जो समाज की दृष्टि से अपन को सुना हुआ है या उसके बारे में अपन जानते हैं। तो इसके बाद आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्यों आती है? क्योंकि यूनिट नंबर 4 के अंदर लीज के बारे में बात करी गई है। और लीज आप सब लोगों ने सुना हुआ है कि उस कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को लीज पे ले लिया या उस कंपनी का इतने साल का टेंडर हो गया, तो उसके बारे में सुना हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 4 में आता है 20 नंबर क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। पट्टे की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। पट्टे की जब्ती कैसे करते हैं, ठीक है। पट्टे की जब्ती का अभित्याग कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। उम्मीद है कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो ये अपने को याद करना है। और उम्मीद है अधिकतर चांस आप है ना इसको डायग्राम में बना के आना, डायग्राम फॉर्मेट में, तो उससे क्या होगा आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। डायग्राम में बनाओगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो फिर यूनिट 4 नंबर का 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर यूनिट 4 में आता है एक दान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है? जब अपन किसी को प्रॉपर्टी को गिफ्ट में करते हैं ना, दान में करते हैं, तो उसके बारे में भी हमने सुना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा इसको याद करने के लिए।
ठीक है, तो हम देखते हैं यूनिट 21 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ पर है। इसको भी मैंने लिखा हुआ है, इसको रटना है। ये दान क्या है, दान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और दान का विखंडन कैसे किया जा सकता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको भी याद कर लीजिएगा और 20 नंबर क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपनी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई। 5th अपन ने पहले ही कंप्लीट कर चुकी है। आइए अब देखते हैं दूसरी ईजीएस्ट यूनिट। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए। अब अपन सिलेबस में देखते हैं कि लीज भी हो गया, लॉ ऑफ इजीमेंट्स भी हो गया। अब इसके बाद में कौन सी यूनिट सबसे इजी पड़ेगी? इसके बाद में अपन लेंगे सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट क्यों लेंगे? क्यों इसके अंदर जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी डेफिनेशन दे रखी हैं, उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में दे सका है। ठीक है, तो फिर अपन चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट लेते हैं, इसके बारे में अपन ये देखिए, ये आगे यूनिट नंबर फर्स्ट है। इसका सबसे पहला इक्वेशन है 2024 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संपत्ति अंतरण अधिनियम क्या होता है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद करना है, डेफिनेट इसको याद करना ही है। और ये पूरी जो ट्रांसफर ऑफ लॉ है इसका बेस है ये। इसको याद कर लोगे तो पूरी किताब समझ में आ जाएगी कि इस किताब में किसके बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, रटना है अच्छे से। फिर इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया भी है इसको। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है आपको अच्छे से याद करनी है और इनको लिख के आना है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसके बाद में चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड पे क्यों चलेंगे? क्योंकि जो अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ा है इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है, जो इसमें अपने को सार समझाया है, वो सेकेंड यूनिट में भी काम आएगा अपने को। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज़? ठीक है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या गर्भस्थ शिशु के पक्ष में तुरंत अंतरण संभव है या नहीं है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, निर्वाचन के सिद्धांत क्या है वो बताइए। ठीक है, तो निर्वाचन के सिद्धांत दे रखे हैं यहाँ पे। इसमें बताया गया है अपने को निर्वाचन के अपवादों के बारे में, निर्वाचन के सिद्धांत के बारे में और निर्वाचन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी याद कर लीजिएगा और इसको याद करना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन संभावना है कि डेफिनेट आने की संभावना है, आ सकता है। ठीक है, तो अपन को 4th यूनिट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता दिया। अब एक एडिशनल क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बारे में कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम से आप क्या समझते हैं, क्या इसका नियम का वाद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको एक नॉर्मली तरीके से को रीड करना है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको समझने के बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पढ़ता है तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे? पहले आपको शाश्वतता के बारे में लिखना है, डेफिनेशन, पहले शाश्वतता क्या है उसके बारे में लिखना है, क्योंकि आपने एक नॉर्मल रीडिंग तो करी हुई है इसकी, उसके बारे में लिखना है। फिर जैसे क्वेश्चन 1 या 2 पेज आगे निकल जाए उसके बाद फिर आप सेकेंड जो 4th नंबर का क्वेश्चन वो भी इसमें पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी हो गई सेकेंड यूनिट कंप्लीट। इसमें सेकेंड यूनिट में मैंने 4th नंबर क्वेश्चन बताया, आपको 8 नंबर बताया है और एक एडिशनल पर्पज से एक 5 नंबर क्वेश्चन बताया है। अब अपनी लास्ट की बच गई यूनिट नंबर 3rd, क्योंकि अपनी 5th भी कंप्लीट हो गई, 4th भी हो गई, फर्स्ट भी हो गई और सेकेंड भी हो गई। अब बच गई 3rd। 3rd में क्या है? 3rd में क्या आएगी? इसमें विक्रय अधिनियम है, इसमें सेल्स है। इसमें देखिए सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है सेल एंड एक्सचेंज सेक्शन 54 to 57 एंड 118 to 121 के बारे में दे रखा है। तो चलिए आइए यूनिट नंबर 3rd पे चलते हैं। ये देखिए यूनिट नंबर 3rd आ गया। इसमें देखो, इसमें देखिए जो सबसे एग्जाम
जो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो होता है बंधक किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है, इसको याद करना ही पड़ेगा। बंधक की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ये 2023 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है और संभावना है 25 में भी आ सकता है। फिर देखिए, इसका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसको एडिशनल पर्पस पे अपन एक क्वेश्चन और नोट डाउन करते हैं कि इसमें और कौन सा आने की संभावना है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 होता है विक्रय से आप क्या समझते हैं, और एक क्वेश्चन नंबर होता है 15 विनिमय क्या होता है। तो इन जो क्वेश्चन है ना 13 और 15, इन दोनों का सिमिलर ही है। मतलब कि विनिमय करने के लिए भी दो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और विक्रय करने के लिए भी दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप विक्रय पढ़ लोगे तो विनिमय के बारे में लिख सकते हो, और विनिमय पढ़ लोगे तो आप विक्रय के बारे में भी लिख सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जो सेल्स क्या होती है उसको क्या, उससे आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको भी रीड डाउन कर लीजिएगा, इसको भी आराम से रीड डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अगर पूरा हो गया ना 13 नंबर क्वेश्चन, तो आप 13 भी लिख सकते हो, 14 भी लिख सकते हो और 15 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है ना इसी में कवर हो जाएंगे। तो आपको ये 30 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपना, और एक इसमें हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एंड द इंडियन इजमेंट एक्ट 1882 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ में आई होगी। तो जैसे मैंने बताया आप इसको ऐसा ही फॉलो कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिएगा। उम्मीद है आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।